दोस्तों, हमारे देश में दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। हर 4 मिनट में एक। यह वीडियो करीब 8 मिनट का है। इसका मतलब है कि इस वीडियो के ख़त्म होते होते हमारे देश की सड़कों में तो और लोग मारे जाएंगे। पर अगर यह वीडियो हर किसी तक, देश के कोने कोने तक अगर पहुंच जाए तो यह हो सकता है कि कल यह 4 मिनट ना होकर 5, 6 या 8 भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लोगों को सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक करें। आइए, आपका हमारे सड़क सुरक्षा से संबंधित दूसरे वीडियो में स्वागत है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल ग्रीन फैक्ट्स इंडिया सुरक्षा, जो कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्यरत है, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट करें। और अगर आप भी हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हर दिन टीवी में, पेपर में सड़क हादसाओं के बारे में समाचार देखने को मिलता है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडस्ट्री में काम किया है, जहाँ जोखिम इससे भी ज़्यादा होता है, संभावनाएं ज़्यादा होती, पर हादसा कम देखने मिलते हैं। हादसा कम देखने मिलता है वहाँ पर सेफ्टी यानी सुरक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी काम करते हैं उसे काम करने के एक सुरक्षित तरीके के बारे में बाकायदा लोगों को सिखाया जाता है। किसी दिन भी अगर कोई छोटी सी चूक हो जाए तो कारण का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। सड़क में दुर्घटनाओं के होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने बताया कि पूरे भारत में औसतन प्रति 4 मिनट एक मौत होती है। कभी कभी एक दुर्घटना में कई लोगों की जानें एक साथ चली जाती हैं। इसलिए हमें भी गाड़ी चलाने से पहले एक बार अपने और औरों की सुरक्षा का ख्याल अपने मन में जरूर लाना चाहिए। सड़कों पर दरअसल सुरक्षा का ज़्यादा रोल होता है। गाड़ी चलाना हमारे लिए हमारी दिनचर्या में इतना ज़्यादा घुल मिल गया है कि हम उसमें कुछ खतरा देखते ही नहीं है। यह सही है, अगर आप सुरक्षित गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना भला क्यों होगा। पर यह तभी संभव है दोस्तों, जब सड़क पर आपके अलावा कोई और ना हो। सड़कों पर तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ कम उम्र के ड्राइवर, सुरक्षित ड्राइविंग के ज्ञान से कोसों दूर लोग चलने वाले ड्राइवर, तेज गति से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, बच्चे और यहाँ तक जानवर भी सब एक ही साथ इस सड़क का प्रयोग करते हैं। इसलिए सड़क पर सुरक्षा का ध्यान तो रखना बहुत जरूरी है, अपनी और औरों की सुरक्षा के लिए। हमारे इस वीडियो के द्वारा हम आपको एक एक करके टिप्स देंगे जो सड़क सुरक्षा पर आधारित होगा। इसके साथ हम एक ऐसे टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारे देश में सड़कों पर कोई बड़ा हादसा हुआ होगा, जो अखबार में सुर्खियों पर नजर आया होगा। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग किसी ग्रुप में एक साथ एक वाहन पर सफर करते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है। यह कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, या फिर किसी शादी या ब्याह पे जाते हैं, या फिर कभी कभी देखा ही है कि किसी के मौत पर मातम मनाने जाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ पिकनिक जाते समय या वापस आते समय कभी कभी उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटनाओं की बारीकियों पे अगर देखा जाए तो देखा जाता है कि इन हादसाओं में ड्राइवर या तो बहुत थका हुआ रहता है, उसकी आंख लग जाती है, या उसका ध्यान उस ग्रुप की गतिविधियों में भटक जाता है। वह भी उनकी गतिविधियों में अपने आप को शामिल कर लेता है। कई दुर्घटनाओं में पहुंचने की जल्दी भी पाई गई है और कई बार देखा गया है कि इसमें नशे का भी हाथ होता है। इसलिए ग्रुप के सदस्यों को जब भी इस तरह का एक सफ़र करने की रिक्वायरमेंट आता है, ज़रूरत पड़ती है, तो ठंडे मन से एक बार ड्राइवर को भी उस ग्रुप को अपने ग्रुप का एक सदस्य मानते हुए अपने पूरे सफ़र की सुरक्षा की एक बार समीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बार इस बात को ज़रूर लाना चाहिए कि पूरे ग्रुप की सुरक्षा एक ड्राइवर के ऊपर ही निर्भर रहती है। पूरे सफ़र के बारे में डिटेल में प्लानिंग करना चाहिए कि गाड़ी कौन चलाएगा, कितने घंटे का सफ़र है, कहाँ और कितने घंटे के लिए रेस्ट लेंगे, रात की अगर वापसी है तो ड्राइवर उसके लिए तैयार है भी नहीं। ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति को लगातार जगह रहना चाहिए, लेट होने से स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। शराब या कोई भी नशा ड्राइविंग में बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। यह समझ कर चलिए कि आपको पूरे ग्रुप को सुरक्षित वापस लाना भी आपके पूरे प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए। अब कोई भी इस बात को बोल सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, हम पहले से इसे जानते हैं। आपने एकदम सही फरमाया, पर हम इंसानी दिमाग की भूलने की एक बहुत बड़ी गंदी आदत होती है और हमें जब तक बार बार इस बात को दोहरा कर नहीं सिखाया जाता, हम भूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 13 जून 2015 की रात को एक ही परिवार के 22 सदस्य तिरुपति से वापस आते हुए एक हादसे में नहीं मारे जाते। 21 मई 2016 को 9 तीर्थयात्री कुंभ से वापस आते हुए आगरा मुंबई हाईवे पर नहीं मारे जाते। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए हादसे में
7 MBBS के छात्रों की मौत हुई दोस्तों। इस तरह के हादसे हमारे देश को बहुत विचलित करते हैं। हर ड्राइवर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह एक बार अगर स्टीयरिंग व्हील पर बैठ जाता है तो वह अंदर बैठे हुए पूरे यात्रियों की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ले। हमें इस तरह के ड्राइवर को ही इस देश के लिए तैयार करना है। चलिए अब हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि आज से हम लोगों को ऐसे एक सफ़र की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में लाएंगे। चलिए आइए अब हम ग्रीन फ्लैग्स इंडिया के ड्राइविंग सुरक्षा के पहले टिप पर चलते हैं, जो चौराहों में होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है। दोस्तों, चौराहों में दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिन चौराहों में ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों में सुरक्षित यात्रा के नियमों के अनुसार सड़क की बाईं ओर से हमें चलना चाहिए। ट्रैफिक लाइट के हरा होने पर हमें चलना चाहिए। नारंगी होने पर धीमी करके लाल में गाड़ी को रोक देना चाहिए। अगर हम सब पूरी तरह ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। चौराहे से लोग जितनी जल्दी हो सके निकल जाने की ही कोशिश करते हैं। दरअसल आपको एक चौराहा देखते ही आपकी गति को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, और यह आपको तब भी करना चाहिए जब आप हरे सिग्नल पर आए। यह अगर आपकी आदत में चला जाए तो उन चौराहों में जहां ट्रैफिक लाइट नहीं होते वहां आपको किसी दुर्घटना से शायद ये बचा लेगा। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अगर पूरी तरह से ड्राइविंग के नियमों को पालन कर भी रहे हों तो एक चौराहे पर कोई आपको ऐसा ज़रूर मिल जाता है जिसको इन नियमों के पालन करने से परहेज होता है। अचानक कोई पैदल चलने वाला, साइकिल या कोई जानवर आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है चौराहों पर पहुंचते वक्त अगर आपको हरा मिलता है तो जैसे हमने बताया, गाड़ी को स्लो कर लीजिए, दाएं बाएं देखिए, अपनी सुरक्षा को कंफर्म करते हुए आगे निकल जाइए। धीमे करने का मतलब एकदम से ज़्यादा स्पीड कम करना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि पीछे से आने वाला कोई आगे आपको ठोकर मार देगा, आपकी गाड़ी को ही ठोकर मार देगा। जब आप चौराहे पर पहुंचते हैं उस समय अगर नारंगी कलर हो जाता है तो आपको अपना पोजीशन लाइन से कितना दूर है उसको क्लियरली देखना है। अगर आप लाइन के बहुत नज़दीक हैं, 3-4 सेकंड का वक्त अभी भी है, तो धीरे से आप चाहो तो निकल सकते हैं। पर अगर आप लाइन से 5-6 मीटर पीछे, 5 से 10 मीटर पीछे हैं तो बस रोक दीजिएगा। आप इस सिचुएशन पर अगर चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो पीछे आ रहा है वह भी आपके साथ निकल जाएगा। आप शायद निकल भी जाएंगे पर वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हमें अपने पीछे वाले का भी ध्यान देना पड़ता है। और हाँ, पक्का ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक लगाते समय सडन ब्रेक बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपके पीछे वाला आकर आपको पक्का ठोकर मार देगा। गाड़ी पहले से ही थोड़ी धीमी कर लीजिए और ब्रेक लगाइए। मुमकिन है आपके पीछे आने वाला आपको हॉर्न मारकर भगाने की कोशिश करेगा, पर आपको वही करना है जो उस समय ट्रैफिक नियम के हिसाब से सही है। हमारा अपना एक और भी प्रॉब्लम है, यह हो सकता है कि उस समय वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आसपास में ना हो। हम लोग अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आसपास ना हो तो धीरे से निकल जाते हैं। अगर ट्रैफिक में दुर्घटना को सच में रोकना है तो हम में से हर किसी को एक ट्रैफिक पुलिस वाला बनना पड़ेगा। रूल हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। कोई देख रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रेड होने के बाद भी अगर आप निकल जाते हैं तो एक और खतरनाक सिचुएशन तैयार हो जाता है, क्योंकि जिस तरफ अब हरा हुआ है वहाँ के कुछ बाइक जो सामने खड़े रहते हैं उनमें से कुछ गाड़ी को कुछ इस तरह चालू करते हैं जैसे कि कोई रेस चालू हुआ। पूरा एक्सीडेंट होने का सिचुएशन चांस बन जाता है। आप इधर रेड से रुके नहीं और वह ग्रीन में बड़ी तेजी से चालू हो गया। दोस्तों, हम इस चैनल में कोई भी रिकॉर्डेड एक्सीडेंट वाला वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारे दिखाए जा सकते हैं। हम कुछ लाइव रिकॉर्डिंग करके आपको उसका प्रयोग खाली आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बातों से ही आपको समझाया जाए। बस यह समझ लीजिए, रेड क्रॉसिंग या चौराहा दिखा तो स्लो कीजिए, बत्ती हो ना हो, हरा हो तब भी। अब जैसे ही हरा होता है हम लोग क्या करते हैं, अगर आप आगे खड़े हो तो दाएं और बाएं तरफ देखिए, धीमी गति से ही गाड़ी चालू करिए। कभी अचानक आपके सामने कोई पैदल चलने वाला भी आ सकता है। चौराहे पर अगर आपको दाईं तरफ यानी कि राइट टर्न मारना है तो कुछ पहले से ही अपने आप को उस पोजीशन में लेके जाने का प्लान करिए। गाड़ी जब चालू होने के बाद आप बहुत लोगों को पूरा लेफ्ट साइड से राइट साइड क्रॉस करके जाते हुए देख सकते हैं। ऐसा ना करें, पहले से ही अपनी पोजीशन में आ जाइए। साधारणतया लेफ्ट यानी बाईं तरफ का जो मोड़ होता है फ्री होता है। बस अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए लेफ्ट साइड के टर्निंग आप निकाल सकते हैं। सिग्नल पर हरा का मतलब हरा, लाल का मतलब लाल, नारंगी का मतलब नारंगी आपके लिए हो सकता है। पर अगर अगला इन बातों पर विश्वास ना करे तो
आप उसे बदल तो नहीं सकते। अपनी सुरक्षा के लिए लेफ्ट राइट आगे पीछे देखते हुए सावधानी से साइड मिरर का भरपूर रियर मिरर का भरपूर प्रयोग करते हुए निकल जाइए। कभी कभी चौराहे पर लाइट काम भी नहीं करता तो और भी कन्फ्यूजन होता है। आपका खुद का अगर एक पक्का असूल रहेगा अपने दिमाग के अंदर में, और इसे जितने ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, सेफ्टी अपने आप बढ़ जाएगी। कभी कभी दिन में, कभी कभी रात को क्या 9-10 बजे के बाद नारंगी रंग चालू छोड़ दिया जाता है ट्रैफिक सिग्नल पर। जंक्शन पर अगर अपना खुद का एक सेफ्टी प्लान हमेशा रहने से वो काम आता है। दाएं बाएं देखिए, खुद श्योर होने के बाद ही आगे बढ़िए। दूसरा एक और हमारा ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही ग्रीन होता है सब हॉर्न बजाने लगते हैं। क्यों? किसी को मालूम नहीं। जो आदमी 100 मीटर दूर होता है वह भी हॉर्न बजाता है। आगे वाले को खदेड़ने पर लगे रहते हैं सब लोग। पश्चिमी देशों में इसे ड्राइविंग शिष्टाचार के विरुद्ध मानते हैं। कोई भी नहीं करता वहाँ पे। अपनी सड़कों पर भी हॉर्न का जितना हो सके कम प्रयोग करते हैं। आदत बनानी पड़ती है, धीरे धीरे बन जाती है। आँख और कान का सड़कों पर ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वह आपको बेहतर सुरक्षा देगा। अपनी सड़कों पर आपको ऐसे ड्राइवर ज़्यादा मिल जाएंगे जो हॉर्न बजाकर बड़ी तेज़ी से कहीं से भी निकल जाते हैं। अब आपके ऊपर रहता है कि आप उसकी और अपने दोनों की सुरक्षा कैसे निश्चित करेंगे। साथ ही साथ गलत और रॉन्ग दिशा से आने वाले लोग हेडलाइट चालू करके आते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसे सुरक्षित जाने देंगे, खुद भी सुरक्षित निकल जाएंगे। दोस्तों, हमने 30-40 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करके भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने का एक प्रयास प्रारंभ किया है। आप भी इस वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इस वीडियो में और बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करके। आज प्रति 4 मिनट एक मौत के कारण हमारा भारत दुनिया के नक्शे में दुर्घटना से मौत के क्षेत्र में सबसे आगे है। चलो हम सब मिलकर इसे कम करें। आधी दुर्घटनाएं तो एकदम से रोकी जा सकती है सिर्फ जागरूकता बढ़ाकर। चलिए मिलकर लोगों की जान बचाते हैं, परिवार बचाते हैं। इस मुहिम में आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप हमारे चैनल ग्रीन फैक्ट्स इंडिया को सुरक्षा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट करें और अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।